हेलो। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ द स्टडी मटेरियल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा है और हमें बोला गया है कि हमें इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट्स भी बनानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे 2015 की जो अब हमें ये फैक्ट्स एंड द स्पोर्ट्स राइटर क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च। तो ये हमें रिसिप्ट, ये वाली साइड रिसिप्ट अकाउंट है, जो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट। तो ये टू जितनी वाली एंट्रीज है ये सारी क्या है, मतलब रिसिप्ट है। ठीक है, और ये वाली सारी पेमेंट है। ठीक है, अच्छा, और इसी सिमिलर नोट पे अब हमें एज इट मार्च 31 और 2015 और एज इट मार्च 31 2016 ये हमें फिगर्स दे रखी है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हुआ, ये हमारी लाइबिलिटी है, मतलब किसी को हमें पैसा देना है अभी। तो देना मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, हमें दो चीज़ों में हमेशा अकाउंट्स को समाना है, वो है डेबिट और क्रेडिट। तो लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ऐसी आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर इट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अब आता है एफडी। एफडी क्या है, मेरा एसेट है। तो एसेट दिया है मतलब इससे पैसा मुझे मिलना है, तो एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ऐसी सिमिलर नोट पे इंटरेस्ट अक्रूड दे रहा हूँ, इस एफडी के ऊपर जो ब्याज कमाया मैंने, ठीक है, वो भी मेरा डेबिट बैलेंस है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्या होता है, एक्चुअल में एनपीओ क्या करता है, जैसे मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे क्या करेगा, आपसे कुछ अमाउंट पर्टिकुलरली लेता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब ये पैसा मुझे रिसीव होना है आपसे, तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इट माई एसेट। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इंश्योरेंस होता है। ठीक है, इंश्योरेंस जैसे लेट सपोज आप समझिए आपने साल भर का एक साल में पे कर दिया है। ठीक है, अभी लेकिन 6 महीने ही निकले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 6 महीने आगे का भी खर्चा आज ही बुक कर लिया, तो ये होता है प्रीपेड, मतलब आज ही दे दिया, तो ये होता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, फर्नीचर आपको पता ही है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक्स, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट है। तो हम क्या करते हैं, इससे हम अपनी सबसे पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं इस गिवन डेटा से। तो हम क्या करते हैं, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं हम इससे। तो हमारी ये एसेट साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आ चुका है। अब इसमें देखो आप, फिगर ऑफ द अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इसका मतलब ये जो नीचे वाली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है वो उसमें कैश अकाउंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, जो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, ये क्या है, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। तो ये भी मेरा एसेट है, तो मैंने क्या किया, इसे भी यहाँ पे डाल दिया और इसे मैंने लिख दिया कैश अकाउंट बैलेंस। ठीक है, अच्छा, कैश अकाउंट का बैलेंस है ना, ये कैश अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, अब इसी सिमिलर नोट पे आप आ जाइए और आप लाइबिलिटीज़ अपनी पोस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरी लाइबिलिटीज़ पोस्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है, अब हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो अब हमारी लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, अब आप देखो, जो ये डेबिट्स मतलब ये एसेट साइड जो है, हालांकि एसेट साइड इधर होनी चाहिए, 2 मिनट रुकिए। है ना, ये मेरा अब आप देखिए स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लाइबिलिटीज़, ठीक है, ये लाइबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, ये ओपनिंग लाइबिलिटीज़। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अमाउंट है ना, अच्छा, और ये मेरे पास एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, एसेट्स एंड अमाउंट ना, ठीक है, ये मेरे पास, ये मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बन चुकी है। ठीक है, ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो अब मैंने बोला इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है, टोटल आ रहा है जो मेरे पास वो आ रहा है इतना। ठीक है, अब मैंने बोला जो इसका मतलब ये वाली साइड में, लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, एक रिजर्व एंड सरप्लस जो हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब आज तक का प्रॉफिट कितना है, मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आज तक की कितनी है। तो ये क्या हो गया, एक्सेस। ठीक है, अच्छा, एक्सेस हो गया। अच्छा, ठीक है, अगर मैं इसका अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये कैसे निकलेगी फिगर, ये निकल जाएगी आपकी 48,800 माइनस सम ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये ओपनिंग इक्विटी है। तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट रेडी हो चुकी है। तो ये आपके सामने अब हमारा टोटल, तो अब हमारी दोनों साइड टैली हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस साल का बैलेंस शीट के ऊपर प्रोग्रेस करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम जैसे हर एक अकाउंट का लेजर अकाउंट बना देते हैं। जैसे मान लो लेट सपोज जैसे फिक्स डिपॉजिट है, तो फिक्स डिपॉजिट ये डाला मैंने। ठीक है ना, है ना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है जैसे लेट सपोज। ठीक है, तो ये मैंने इसे डाला। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसमें लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, अच्छा, अमाउंट है ना,
और सेम, ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई। और ये मैंने बोला अब देखो फिक्स डिपॉजिट मेरा एसेट है एंड एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो हमेशा जो डेबिट बैलेंस की जो स्टार्टिंग होती है ना, तो ये होता है टू ब्रॉड फॉरवर्ड। टू ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आया ओपनिंग बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट से ब्रॉड फॉरवर्ड आया। अब आप देखिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ आपको इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज दे रखी है कि जैसे जो एफडी से रिलेटेड मैं देख पा रहा हूँ कि हमें कोई भी एंट्रीज नहीं दे रखी। तो इसका मतलब क्या होता है, क्लोजिंग में भी यही बैलेंस आ गया, तो बाय कैरिड डाउन, तो ये भी 20,000 रुपये है ना, ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलर नोट पे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी यहाँ पे तैयार करना शुरू कर देता हूँ। जो यहाँ पे जो ये है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट अब हमारी तैयार होना शुरू हो रही है, ठीक है। ये अब हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना। ये आप समझिए, आप है ना, इसमें से अब आप ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। अब ये हमारा क्या है, अब जैसे ये 20,000 रुपये अभी भी है, तो ये 20,000 रुपये अब हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने लग गया, ठीक है। तो अब हमारी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट शुरू हो रही है। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट अपने बनाना शुरू कर दिया अब हमने, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस, अब फिक्स डिपॉजिट बना, इसके बाद हम बनाते हैं क्या नाम है, इंटरेस्ट अक्रूड ना, इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसका भी डेबिट बैलेंस हो गया, तो मैंने बोला ठीक है, टू ब्रॉड फॉरवर्ड कितना होगा, टू ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास, 500 रुपये। अब मैंने बोला ठीक है, अब आप आइए यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो मतलब रिसिप्ट है ये। तो रिसिप्ट की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट। तो इंटरेस्ट अक्रूड में क्या होगा, बाय बैंक होगा। तो इसे आप समझिए, मतलब अगर यहाँ पे टू है ना, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है। ठीक है, बाय इंटरेस्ट अक्रूड, है ना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऑपोजिट डलेगा, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अक्रूड, है ना। तो इंटरेस्ट अक्रूड की अगर मैं आप डालोगे तो ये बाय आ जाएगा, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट अक्रूड कितने अमाउंट से आ जाएगा, ये मैं दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट, है ना। बाय इंटरेस्ट अक्रूड आपके पास आ जाएगा ये फिगर, है ना, बाय इंटरेस्ट अक्रूड, है ना। ये मेरे पास ये हो गया। अब मैंने बोला अब मुझे क्रेडिट डाउन कितना रखना है बैलेंस, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। इंटरेस्ट अक्रूड का क्रेडिट डाउन बैलेंस जो होगा एट 2016, अगर आप ये देख पा रहे हो, ये 2016 को इंटरेस्ट अक्रूड दे रहा हूँ, 500 रुपये होना चाहिए बैलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बैलेंसिंग फिगर बनी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। मतलब हुआ क्या, इंटरेस्ट अक्रूड को मैंने डेबिट मारा टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। तो ये अल्टीमेटली मेरा एंट्री बनी। तो मतलब ये मेरा प्रॉफिट जब बुक हुआ ना, तो एंट्री बनी इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब रियलाइज हुआ तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट। तो आपको ये जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। जब इनकम बुक होती है तो मैंने क्या बोला, क्रेडिट ऑल द इनकम, तो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट अक्रूड एंड डेबिट ऑल द एसेट्स। तो एसेट है ये मेरा, मुझे किसी से पैसा लेना है, तो इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सिमिलर नोट पे अगर वहाँ पे जब पेमेंट रिसीव हुई, तो मैंने बोला डेबिट वॉट कम्स इन, मतलब बोला बैंक अकाउंट डेबिट,